परमेश्वर के अधिक पवित्र नाम की स्तुति हो। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मसीह वंदना देता हूँ। थोड़ी देर के मनन के लिए अपन एक भाग पढ़ेंगे नहम्याह उसके 9 अध्याय उसका 33 से 38 तक। तो भी जो कुछ हम पर बीता है उसके विषय तू तो धर्मी है। तूने तो सच्चाई से काम किया है, परंतु हमने दुष्टता की है। हमारे राजाओं और हाकिमों, याजकों और पुरखाओं ने तो तेरी व्यवस्था को माना है और न तेरी आज्ञाओं और चेतावनियों की ओर ध्यान दिया है जिनसे तूने उनको चिताया था। उन्होंने अपने राज्य में और उस बड़े कल्याण के समय जो तूने उन्हें दिया था और इस लंबे चौड़े और उपजाऊ देश में तेरी सेवा नहीं की और न अपने बुरे कामों से पश्चाताप किया। देख, हम आजकल दास है। तो जो देश तूने हमारे पितरों को दिया था और उसकी उत्तम उपज खाए, इसी में हम दास हैं। इसकी उपज से उन राजाओं को जिन्हें तूने हमारे पापों के कारण हमारे ऊपर ठहराया है बहुत धन मिलता है, और वे हमारे शरीरों और हमारे पशुओं पर अपनी इच्छा के अनुसार प्रभुता जताते हैं। इसीलिए हम बड़े संकट में पड़े हैं। ये एक प्रभु का दास का प्रार्थना है प्रभु को उपस्थिति में। इस वक्त प्रभु का लोग या प्रभु का जन कहने वाले लोग जो देश में प्रभु उनको रहने को दिया था, वहीं पर दूसरी अन्य जातियों का गुलामी करना पड़ रहा है। इस विषय में ध्यान देते हुए उसका कारण जब नहम्याह को पता चला तो नहम्याह वो विषयों को प्रभु के सामने लाके उससे छुटकारा पाने के लिए प्रभु के लोगों पर दया करने के लिए वो प्रार्थना कर रहा है। मुख्य 5 बात यहां पर नहम्याह प्रार्थना में प्रस्तुत करता है। उसमें सबसे पहले वो अपनी गलती को कबूल कर रहा है। उसका 9:33 कहता है कि हमने दुष्टता की है। कहता है कि हमने दुष्टता की है। देखो, हम अपने जीवन को परखना चाहिए। प्रभु उन्हें लगातार भलाई करते जा रहे। वे लोग प्रभु का आभारी रहना चाहिए, प्रभु का धन्यवादी रहना चाहिए। वो भलाई को अनुभव करते हुए भी वे लोगों का जीवन प्रभु के सामने सही नहीं था। वो दुष्टता की, ऐसा नहम्याह बताता है। परमेश्वर का वचन में जब हम देखता है, दाऊद शाऊल के संबंध में जब बात करता है, पहला शमूएल उसकी 24:13 में, दुष्टता दुष्ट से आता है, दुष्टता दुष्ट से आता है, ऐसा एक कहावत बोलता है। हम अपने जीवन में हमको कितना भी भलाई मिले, वो भलाई के बदले में यदि प्रभु का आभारी होकर के एक समर्पित जीवन नहीं बिता सकता, तो कहीं तो हम धोखा खा रहा है। यीशु मसीह जब इन्हें समझाते समय पर यहूदियों के बीच में बात करते समय पर कहता है मत्ती 12:34 में, ये सर्पों की संतान, तुम जब दुष्ट है तो अच्छी बातें कैसे बोल सकता है। हम ये बात को जानना चाहिए। परमेश्वर ने इन्हें कई सालों से चलाया, कई पीढ़ी बदल गया, फिर भी उनकी चाल, उनकी स्वभाव बदल नहीं रहे।
यीशु मसीह धरती पर आने के बाद उन्हें ये बात बोल करके वो बोलते कि तुम सत्य की संतान है। जो सच है उसको अपन छिपा नहीं सकता है। परमेश्वर की दृष्टि सब बातों को परखता है। इस कारण हम आज किस अवस्था में हैं, ये बात हम अपने जीवन को परखना चाहिए। हमें देख के प्रभु क्या बोलेगा। एक समय हम भी इनकी तरह थे। तीतुस की पत्रिका उसकी 3रा अध्याय उसका 3रा वचन कहता है, हम पहले कौन था। आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्ध ही और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे। आमीन। हाँ। और वैरभाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे। देखा? और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। हमारा पहले का परिचय मतलब एक प्रभु में आने से पहले हम कैसे थे ना। ये बात एफिसियों को जो प्रभु दास पत्रिका लिखा तो एफिसियन उसकी 5 अध्याय उसकी 8 वचन पढ़िए। एफिसियन 5:8। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे। हाँ, तुम तो पहले अंधकार थे, हम अंधकार है ना। मतलब परमेश्वर का राज्य के योग्य नहीं, ऐसा ना। आप 1 कोरिन्थी 6 अध्याय उसकी 9 से 11 तक आप पढ़िए। 1 कोरिन्थी 6 अध्याय 9 से 11। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे। हाँ, तुम में से कितने ऐसे ही थे। मतलब प्रभु को जानने से पहले यीशु मसीह अपने जीवन में आकर के हमारा जीवन को धन्य करके या हमें उद्धार करके हमें उसकी मंडली में लाने से पहले हम सब यही अवस्था में जीवन बिताने वाले लोग थे। आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि केवल ये बात जो यहूदियों को प्रभु बोला उसका 12 अध्याय में, लेकिन आप ये बात अगर मत्ती की शुभ वर्तमान में देखता है उसका 3रा अध्याय वहां पर हम देखता है कि अनेक लोगों को जब लोग बैप्टिज्म ले रहा था तो यूहन्ना के पास फरीसी और सदूकी लोग भी आ गया। तो ये देख के प्रभु दास ने यूहन्ना जो परमेश्वर की ओर से आया हुआ परमेश्वर का प्रतिपुरुष है वो क्या बोलता है। मत्ती उसकी 3 अध्याय उसकी 7 वचन पढ़िए। जब उसने बहुत से फरीसी और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। आमीन ना। ये यीशु मसीह की सेवकाई समाप्त होने से पहले यीशु मसीह जब ये शास्त्री बरिशों से बात कर रहा था जो मत्ती 23 अध्याय है, वो वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह उन्हें समझाते समय पर ऐसा कहता है। उसका मत्ती 23:33 पढ़िए। हे सांपों और हे करेतों के बच्चों, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे। हाँ, मतलब प्रभु उनको अभी किसी बात से समझाने के बाद उनकी बातों वो समझाने वाले की बातों में वो लोग समझ के जीने के लिए तैयार नहीं होता, समर्पण नहीं होता, तो समझाने वाला भी थक जाता है। तो प्रभु बोलता है ये न्याय से तुम कैसे बच निकलेंगे। मैं ही वो बचावे, तुम हमारा बात नहीं मान रहा है, तुम हमारे कहने को पर चलने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, तो तुम आने वाले नरक के न्याय से कैसे बच निकलेगा, ऐसा सवाल कर रहा है। तो आज हम मसीह में हैं। मसीह में जब हम आ गया तो वचन पवित्र आत्मा के द्वारा हमको ये शुद्धिकरण मिला है ना। आप वापस 1 कोरिन्थी 6 अध्याय
उसकी 11 वचन जो हम पढ़ रहा था, 11 का पहला भाग पढ़ा, वो तुम में से भी कई लोग ऐसे थे, परंतु आगे क्या बोलता है, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हाँ, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से बोलने का मतलब यीशु मसीह ने क्रूस पर जो बलिदान, जो प्रायश्चित किया, जो पाप का परिहार किया, जिसके द्वारा यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपको मालूम है प्रेरितों की चरित्र 10:40 में लिखा है, उसकी नाम में हमको पाप क्षमा है, बोलता है, उसकी नाम में हमको पाप क्षमा है। तो वो नाम जो यीशु मसीह के नाम बोले तो यीशु मसीह ने क्या किया, वो विश्वास करके उसकी नाम को अपना लिया, उसको नाम को अपना लिया। तो यीशु मसीह के नाम से, हाँ, और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए। हाँ, इसका मतलब यीशु मसीह की नाम से धोया गया। यीशु मसीह के नाम से बोले तो अभी कई लोग कई बार ऐसा बोलता है, कोई गुनाह करता है, कोई गलती करता है, तो उस कॉलेज में है, तो वो प्रिंसिपल के पास उनका कोई टीचर जाकर के बोल देता है, इस बार के लिए इन्हें माफ कर दो। तो प्रिंसिपल बोलता है, देखो वो फलाना व्यक्ति आके बोलने के कारण उसकी नाम में तुम्हें मैं क्षमा कर देता हूं, समझे। और उसके बाद वहां पर बोलता है पवित्र आत्मा के द्वारा धोएगा। पवित्र आत्मा के द्वारा धोएगा बोले तो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति की जीवन में आता है, उनको उनकी गलती का एहसास दिलाता है, उनके पापों का एहसास दिलाता है, उनकी गिरावटों का एहसास दिलाता है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के जीवन में आने के बाद ये पक्का करेगा ना। आप यूहन्ना उसकी 16 अध्याय उसके 8 वचन पढ़िए। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। देखा, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के जीवन में पाप के बारे में और उसकी गिरावटों के बारे में एहसास दिलाएगा। तो यहाँ पर पौल बोलता है, तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम और पवित्र आत्मा के द्वारा धोए गए, है ना। हाँ, आगे क्या बोलता है, और परमेश्वर की आत्मा से धोए गए और पवित्र हुआ है और धर्मी ठहरे। इसके मतलब पुरानी बातों को तुम छोड़ देना चाहिए, पुरानी बातों को तुम छोड़ देना चाहिए ना। प्रभु को आदर करके, उसको सम्मान करते हुए, परमेश्वर की वचन को आदर करते हुए परमेश्वर का आभारी रहना चाहिए। क्योंकि ये वचन हमको समझ में नहीं आता, ये वचन हम विश्वास नहीं करता, तो हमारे जीवन में ये कोई भी कार्य नहीं होगा, कोई भी कार्य जो प्रभु चाहता वो नहीं होगा। तो पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह के नाम जो आपको सुनाया गया, वो नाम में विश्वास करके आपकी जीवन बदल गया, तो पुरानी बातें छोड़ देना चाहिए, है ना। अभी वो दुष्टता जो हम में थे वो अभी हम में प्रकट नहीं होना चाहिए ना। प्रभु के प्रति आपको बहुत आभार रहना चाहिए, है ना। दूसरा कुरिन्थी 5:11 वचन वहां पर कहता है, पौल कहता है, हम सबको प्रभु का भाई मान के जीने के लिए सिखाता है ना। मलाकी 1:6 में कहता है, बच्चे अपने बाप को आदर नहीं करना चाहिए, दास अपने स्वामी का आदर नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा है तो मेरी आदर किधर है, मेरी सम्मान किधर है, ऐसा पूछता है इस्राएल से। आज हमसे हमारी हरकतों को देख करके प्रभु ऐसा बोलने का नौबत नहीं आना चाहिए ना। पहला थिस्सलुनी उसकी 5 अध्याय उसका 20 वचन जब हम पढ़ता है, पहला थिस्सलुनी 5:20, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो। हाँ, मतलब प्रभु की बात जब आपकी कानों में गिरता है तो लापरवाही मत करो, उसको सम्मान करो ना। कोलोसियन उसकी 3:15 का आखिरी में कहता है, धन्यवादी बना रहो ना, कृतज्ञ रहना है ना। ये 12:28 में भी ये बात बोलता है। प्रियो, आपको ये बात मालूम होना चाहिए, जो कोई नहीं दे सकता ऐसी बात प्रभु ने उसकी नाम में और परमेश्वर के अनुग्रह से हम ये दुनिया का जो परमेश्वर का बैरी और पापी मनुष्य को प्रभु ने दान दिया, तो हम कितना प्रभु का आभारी रहना चाहिए। आज आप पहले आप प्रभु का जन नहीं था, परंतु आज यीशु मसीह में आप प्रभु का जन बन गया। पहले आप पर करुणा नहीं करने वाला था परमेश्वर, आपको न्याय करने वाला था, लेकिन यीशु मसीह में आपको करुणा मिल गया है। तो इसलिए हम वो जो इस्राएल ने अपनी दुष्टता छोड़ा नहीं,
उनको प्रभु भलाई करते गया, ये बदलेंगे बदलेंगे, उनको अवसर देते गया, लेकिन वो बदला नहीं। ऐसा हमारे जीवन में होना चाहिए। तो पहला व्यक्ति उन लोग जो पहले थे वैसे ही उन लोग बना रहा। आज हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाए उन लोग सब बोलता है, क्या हमारा स्वभाव बदला है ना? दूसरा कोरिन्थी 5:17 कहता है, जो कोई मसीह यीशु में एक नया सृष्टि है, पुरानी बातें सब चले गया, आप सब कुछ नया है। ऐसा है। तो आज आप आपकी जीवन को परख के देखना चाहिए। दूसरी बात नहम्याह बोलता है, हमने तेरी व्यवस्था के अनुसार चला नहीं ना। नहम्याह 9:34 का पहला भाग में वो बात बोलता है। देखो, आज्ञाकारिता ये सबसे बड़ा बलिदान है करके शमूएल शाऊल को समझाता है। पहला शमूएल 15:22 ना। आज्ञाकारिता का संबंध में कहता है ये परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम है ना। आप पहला यूहन्ना 5:3 में लिखा है, परमेश्वर का बात मानना ही परमेश्वर के प्रति प्रेम है बोलता है। परमेश्वर को हम कैसे प्यार करना चाहिए? संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण आत्मा से, संपूर्ण शक्ति से हम प्यार करना चाहिए। तो प्रभु का हर बात मानना तो ही वो प्रेम पूर्ण होता है। आज्ञाकारिता नम्रता का एक सबूत है। आप बात मान के जीवन बिताने वाले एक व्यक्ति है तो आप एक नम्र व्यक्ति है। ये आज्ञाकारिता हम प्रभु यीशु मसीह की अलंकार, प्रभु यीशु मसीह की आभूषण था ना। फिलिपियन उसकी 2:6-8 पढ़ेंगे, यीशु मसीह की वो आज्ञाकारिता के बारे में वहां पर बताता है। ये स्वभाव को हम धारण करना है। फिलिपियन 2:5 कहता है, तुम मसीह यीशु का स्वभाव, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा तुम्हारा स्वभाव। आप ये बात जानना चाहिए कि आप बात मानने का अर्थ, आप अभी मंडली जीवन में बात मानने का मतलब आप प्रभु यीशु का बात मानना चाहिए, पवित्र आत्मा का अधीन होकर जीना चाहिए, प्रभु के दासों को जो प्रभु ने नियुक्त किया उनकी बात मानना चाहिए, वचन पालन करना चाहिए, है ना। तभी आपकी आज्ञाकारिता पर प्रभु प्रसन्न होगा। हम प्रभु यीशु मसीह की बात मानने के लिए हम नियुक्त किया है। यूहन्ना 3:36 में कहता है, यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को अनंत जीवन है, परंतु उसकी बात नहीं मानेगा तो उस पर परमेश्वर का क्रोध है बोलता है ना। दूसरा यूहन्ना उसका 9 में कहता है, जो पुत्र को नहीं मानता या पुत्र के उपदेश में जो बना नहीं रहता, जो आगे आगे चले जाता है, उनके पास न तो पिता है न तो पुत्र है बोलता है। यीशु मसीह ने यहूदियों को देख के ऐसा कहा। लूक 6:46 में कहता है कि तुम मुझे है प्रभु कहता, परंतु मेरा बात नहीं मानता, तो फिर कैसा? तो आप प्रभु का बात मानना अर्थात प्रभु को प्रभुता देना, है ना। पहला पत्रुस 3:15 में कहता है, यीशु मसीह तुम्हारा हृदयों में राज करे, यीशु मसीह तुम्हारा हृदयों में राज करे, वैसा पवित्र आत्मा, है ना। आप गलातियों की पत्रिका 5:25 में लिखा है, तुम आत्मा के अनुसार जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी, मतलब आत्मा को मानना चाहिए, है ना। आत्मा क्या करता है? यूहन्ना 16:13 में कहता है, जब सत्य की आत्मा तुझ पर आएंगे तुम्हें हर एक सत्य पर चलाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह की आत्मा सत्य पर चलाने का मतलब प्रभु का वचन पर चलाएगा, क्योंकि यूहन्ना 17:17 में कहता है, तू उन्हें सत्य के द्वारा शुद्ध कर, तेरा वचन सत्य बोलता है। ये दुनिया में सत्य बोलने के लिए प्रभु यीशु है, उसकी वचन है। तो हम पवित्र आत्मा का अगुवाई में जीवन बिताना चाहिए। फिर प्रभु का दास को जो प्रभु ने नियुक्त किया उनकी बात मानना चाहिए, है ना। ये 13:17 वहां पर कहता है, तुम प्रभु ने जो नियुक्त किया उनकी विरुद्ध में नहीं जाना चाहिए, है ना। प्रभु का दासों को जो नियुक्त किया है उन्हें आदर भी करना चाहिए और उनकी बात मान करके आपको जीवन बिताना है, तभी आपका भला होगा। आप उनके विरुद्ध में कभी नहीं जाना चाहिए। आप थिस्सलुनीके को जो पौल पत्र लिखा है वहां पर वो कहता है कि पहला थिस्सलुनी 5 उसका 13 वचन, पहला थिस्सलुनी 5:13 पढ़िए। और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। मतलब उसकी बात मान करके जीवन बिताना चाहिए।
फिर हम देखता है वचन, है ना। वचन के अनुसार आपको जीवन बिताना है, इसके लिए वचन स्वर्ग से आया है ना। आपको मालूम है प्रकटीकरण 22:7 में कहता है ना, जो प्रभु का वचन पालन करता है वो धन्य बोलता है। प्रभु का वचन जो पालन करता है वो धन्य बोलता है ना। आपको मालूम है प्रभु का वचन पालन करने के लिए प्रभु आपको देता है, उसको पालन करके जीवन बिताना ये पवित्र लोगों का कर्तव्य है। तो इस्राएल लोग बात नहीं मानता था, इसलिए धोखा खाया। इस्राएल लोग बात नहीं मानता था इसलिए धोखा खाया, वो विश्राम में पहुंच नहीं पाया, ऐसा बोलता है। अनेक लोगों को ऊपर प्रभु प्रसन्न नहीं था, उसका कारण क्या है? उन लोग प्रभु की बात नहीं मानते थे ना। प्रभु जो बोलता था उसकी विरुद्ध में उन लोग कार्य करते थे। पहला कुरिन्थी 10:1-5 आप पढ़ेंगे, आपको वो बात समझ में आएगा। वैसा इब्री उसकी 3 अध्याय उसकी 18 वचन और 4-6 और 11 ये वचन आप लिखे रखना और ध्यान करना, क्योंकि यहां पर कहता है उन्होंने बात नहीं माना, प्रभु का बात नहीं माना, इसलिए प्रभु उन पर नाराज था। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उनको विश्राम जो प्रभु ने दिया उसमें वो लोग पहुंच नहीं पाया, ऐसा बोलता है। तो आज प्रभु बोलता है कि एक विश्राम बाकी है, अर्थात पहला पुनरुत्थान, जो उसके द्वारा हमको मिलने वाला जो विश्राम है, वो विश्राम में प्रवेश होने के लिए भय से जीवन बिताओ बोलता है। अर्थात प्रभु का वचन सुन के पालन करके जीवन बिताओ, ऐसा इब्री 4:1 बोलता है। इब्री की पुस्तक 4 अध्याय उसका पहला वचन पढ़िए। इसीलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। आमीन। उसके 11 में पढ़िए, 4:11। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा न हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा न मानकर गिर पड़े। इसका मतलब बात न मानने वाला गिरेगा, बात न मानने वाला गिरेगा। उनको प्रभु बार बार अवसर देता है, परंतु आखिरी तक उनको मिलने वाला अवसरों को यदि वो नष्ट करेगा तो हमेशा के लिए गिर जाएगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु का वचन प्रकाश होकर के मतलब पालन करने का तात्पर्य उसमें नहीं होता, वो वचन जो विश्वास नहीं करता। इसलिए होता है उन अविश्वासियों का मन को ये संसार के प्रभु ने अंधा करने के कारण उन लोग वो वचन पर विश्वास नहीं कर पाता, उनको पालन नहीं कर पाता है, ऐसा बोलता है ना। आप 2 कुरिन्थी 4 अध्याय उसका 3-4 वचन में कहता है कि ये अगर हमारी सुवार्ता पर पर्दा पड़ा है तो वो किन के लिए? नष्ट होने वालों के लिए होता है। पर्दा बोले तो उसकी आगे क्या है हमको समझ में नहीं आता है। एक वचन पढ़ने के बाद उसकी विश्लेषण हमको नहीं मिल गए तो वो वचन पर पर्दा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु में हमको ये सब कुछ प्रकट करके देने के बावजूद भी हम उसको पालन करके जीने के लिए अगर तत्पर नहीं रहता, इसका मतलब हमको उस पर उत्साह नहीं, हम चाहते नहीं ऐसे जीने के लिए। तो फिर इसलिए प्रभु ने बोला प्रकटीकरण उसकी 22 अध्याय उसका 10 वचन पढ़िए। प्रकटीकरण उसका 22 अध्याय 10-11 वचन। फिर उसने मुझसे कहा, इस भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर। हाँ, अभी किसी पर पर्दा नहीं, बंद मत कर, मतलब खुला व्याख्या कर रहा वचन। हाँ, क्योंकि समय निकट है। हाँ, समय निकट है। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे। मतलब मैं सब कुछ बताया गया, मैं सब कुछ बताया गया, अभी तुमको क्या करना तुम कर लो, मैं अभी आपको समझाने में कोई कमी नहीं रखा है। तो आप अगर उसके अनुसार जीवन बिताने के लिए तैयार नहीं तो फिर मैं उसका जिम्मेवार नहीं, ऐसा प्रभु बोलता है। अन्याय करने वाला अन्याय करो ना, अन्याय करने वाला स्वर्ग राज्य अवकाश नहीं करेंगे। हमने थोड़ी देर पहले सुना। तो अगर तुमको अन्याय करके जीना ही है तो आप अन्याय करके जियो। हाँ, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। तो अभी पूरा स्वतंत्रता प्रभु ने दे दिया, पूरा स्वतंत्रता तुमको दे करके बोलता है या तो तुम मेरा मान के चल, नहीं तो अपनी मर्जी से चल, और उसका फल तुमको भुगतना होगा। मैं तुम पर कोई पाबंदी नहीं लाना चाहता। एडन में भी आदम को परमेश्वर कोई पाबंदी नहीं रखा, वो एडन उसके हाथ में दे दी और बोलता है इसमें ऐसा एक विषय है जिससे तू दूर रहना, नहीं तो तुम
इससे बाहर चली जाएगी, मर जाएगी। मर जाएगी बोले तो परमेश्वर से दूर हो जाएगी। ये अर्थ में आदम हमेशा उससे बच के रहता था, लेकिन उसको मिला हुआ जो साथी हवा के जरिए बहका गया और उसने पाप किया, तो परमेश्वर ने उनको बाहर निकाला। लेकिन परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करने के कारण उन्हें वापस महिमा में लाने के लिए, वापस वो महिमा की ओर लेके आने के लिए यीशु मसीह को भेजा। यीशु मसीह हमारा महिमा है। अभी यीशु मसीह का भी हम नहीं मानेंगे, यीशु मसीह का भी हम नहीं मानेंगे, तो यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्य के बीच में आखिरी व्यवस्था है, आखिरी व्यवस्था है। यीशु मसीह में मैं सबको कबूल करने के लिए तैयार है, ऐसा परमेश्वर ने बोला है। अगर यीशु मसीह के बाद कोई चांस नहीं है, तो यीशु मसीह के बाद किसी को भी चांस नहीं है, इसलिए हम धोखा नहीं खाना चाहिए। तो हम बात मानना, इसका अर्थ हम प्रभु की दी हुई आलोचना, अर्थात यीशु मसीह हमारा नियम है, पवित्र आत्मा हमारा गाइड है। मतलब यीशु मसीह को कैसे व्याख्या करना, वो आत्मा करता है। वो आत्मा का आलोचना को कभी भी आप अवॉइड मत करना, कर दिया तो धोखा हो जाएगा। कैसे लोग आपको मालूम है, जब लड़ाई चलते तो शत्रु के विरुद्ध में माइंड बिछाता है, माइंड मिट्टी के अंदर बिछाता है, उसको देखने के लिए एक गॉगल दिया जाता है, एक ग्लास। वो ग्लास जब रखता है वही व्यक्ति को वो माइंड का पॉइंट नजर आता है, तो वो पॉइंट वो चलते समय पर वो पॉइंट को अवॉइड करके जाएगा, उसकी कर्मों को फॉलो करना है। अगर गलत कदम रखा माइंड बढ़ेगा, जो पीछे से मर जाएगा, ऐसा है। तो ये दुनिया में शत्रु ने पूरा माइंड बिछाया हुआ है पवित्र लोगों को फंसाने के लिए, उसमें से चुराने वाला केवल प्रभु यीशु। इसलिए हमको यीशु मसीह की कदमों में चलना है। कैसे लोग समझे ना? आपको मालूम है, पहला पत्रोस 2:21 में कहता है कि यीशु मसीह को अपन फॉलो करना है। यीशु मसीह में पाप नहीं, वो पाप नहीं कि वो पाप नहीं जानता। तो यीशु मसीह को जो फॉलो करता है, यीशु मसीह को जो जीता है ना, यीशु मसीह को हमको किस लिए दिया? यीशु मसीह को जीने के लिए। पहला यूहन्ना 4:9। यीशु मसीह को जीने का मतलब यीशु मसीह को मान के चलना, समझ में आया ना? आप यूहन्ना उसकी 8 अध्याय 1 से 4 पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी जो मसीह यीशु में उस पर दंड की आज्ञा नहीं, उसका कारण क्या है? वो लोग शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार, मतलब हमको जीवन की आत्मा की व्यवस्था है, जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने हमको वो जो व्यवस्था से हमको छुड़ाया, ऐसा बोलता है। आप पढ़िए उसको, रोम 8:1 से 4। अतः जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। आमीन। पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से, समझे ना? तो मुझे स्वतंत्र कर दिया, समझे? हाँ। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया। आमीन। मतलब अभी परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। मतलब प्रभु यीशु मसीह पर दंड की आज्ञा आकर के यीशु मसीह को सजा भुगतने के कारण या उठाने के कारण अभी हम पर दंड की आज्ञा नहीं, जो यीशु मसीह पर है, जो यीशु मसीह में है। वो लोग कैसा है? शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलता है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। तो इस्राएल व्यवस्था पालन नहीं की, इस्राएल को व्यवस्था पालन करने के लिए दिया था, इस्राएल ने वो व्यवस्था पालन नहीं की। हमको दिया हुआ व्यवस्था प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा है। उनको मान के जो नहीं चलता वो लोग नष्ट हो जाएगा, इस्राएल की तरह। तो यहाँ पर नेहम्याह प्रार्थना करता है, हमने गलतियां की, हमने आपके वचन पालन नहीं किया। तो हम भी प्रार्थना करते समय पर इस प्रकार गलती को, प्रभु का वचन क्या लिखा है? जो अपनी दोष को छुपाता है उन पर करुणा नहीं, जो उसको कबूल करके छोड़ देता उस पर करुणा।
तो वचन आप सुनने के बाद आप कहीं गलती करता है तो आप बताना, मैं ये वचन के अनुसार जीना चाहिए, नहीं किया, मुझे माफ करो, ऐसा बोलना चाहिए। Praise the Lord। तीसरी बात उनकी प्रार्थना है कि हमने तेरा गवाही को पालन नहीं किया। नहम्या 9:34 का दूसरी बार में वो बात, मतलब परमेश्वर ने आदेश दिया उनको, आदेश बोले तो प्रभु का दासों को सामने ला करके कैसे प्रभु को प्रसन्न करके जीना चाहिए, ये आदर्श उनको दी। वो आदर्श को उन्होंने पालन नहीं किया, ऐसा उन लोग कबूल कर रहे है ना। प्रभु ने हमको एक अच्छा आदर्श दिया है ना। प्रभु हमको दिया हुआ आदर्श, वो प्रभु यीशु मसीह जो हमको दिया हुआ आदर्श है। यीशु मसीह हमारा आदर्श है। हम बोलते हैं यीशु मसीह मेरा आदर्श है। यीशु मसीह हमारा आदर्श है। तो यीशु मसीह में जो आदर्श है वो हम फॉलो करना चाहिए ना। आज हम मंडली जीवन में हमको देख करके लोग हमें फॉलो करने लायक एक आदर्श हमें दिखता है। आपको मालूम होना चाहिए, जब और तिमोथियुस को समझाते समय पर जो पहला तिमोथी उसकी 4 अध्याय में वहां पर उसको 12 वचन पढ़िए। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। आज कोई आदर्श नहीं दे रहा है। यीशु मसीह के आदर्श में चलने वाले लोग आदर्श में ही जिएगा। समझ में आया ना। आज अनेक लोग प्रचार करने के लिए लगे रहता है, लेकिन उसको फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है ना। आप उसका 16 वचन भी पढ़िए। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। आमीन। तो यीशु मसीह हमारा आदर्श है ना। पहला पत्रोस 2:21-22 ये वचन कहता है हम यीशु मसीह उसको फॉलो करना चाहिए है ना। यीशु मसीह ने खुद बोला मत्ती 11:29 में, मेरा जो अपने ऊपर उठाओ मुझको सीखो। मतलब यीशु मसीह को सीखना मतलब यीशु मसीह हमारा आदर्श है। तो यीशु मसीह में जो आदर्श है उसको अपन फॉलो करना चाहिए। पौल कहता है पहला कुरिन्थी 11:1 में, दूसरा कुरिन्थी 12:18 में, हम मसीह की कदमों में चलने वाले लोग हैं। तो आज आपको ये हिम्मत से बोल सकता क्या हम मसीह की कदमों में चलने वाले लोग हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमने नहम्या का 3 प्रार्थना सुना कि वो अपनी गलती अंगीकार करके बोलता है कि सबसे पहले बोलता है तू भलाई करता है, हम दुष्टता करता है ना। तुमने हमको व्यवस्था दिया, हम उस पर चलाने, तुमने हमको आदर्श दी, हम उस आदर्शों में बना नहीं रहा। चौथा वो बोलता है हमने आपकी सेवा नहीं की। नहम्या 9:35 ना। इस्राएल को परमेश्वर की सेवा करने के लिए चुना हुआ है। इस्राएल बोले तो परमेश्वर का सेना है। परमेश्वर की सेवा करने के लिए परमेश्वर की काम, परमेश्वर जो काम बोलते वो करने के लिए नियुक्त किया वो परमेश्वर का लोग है। इसी दिन मुताबिक नया नियम का मंडली प्रभु का गुलाम है ना। पहला कुरिन्थी 6:19-20 और 7:23 कहता है तो उसने हमको दाम दे के खरीदा है, इसलिए हम सब उसकी गुलाम है। हम और किसी की गुलामी नहीं करना चाहिए। ये बात आपके जीवन में जानना। हमारा प्रभु यीशु मसीह दुनिया में रहते समय पर वो पिता का गुलाम बनकर के सेवा की। प्रेरितों की चरित्र 4:30 वचन उसकी 3 की तरह पढ़ेंगे कि वहां पर पवित्र आत्मा वचन से बोलते तेरा सेवक, तेरा गुलाम, तेरा मतलब हिब्रू भाषा में ये जो सेवक या सर्वेंट ये जो शब्द है इसको डूलोस ऐसा शब्द इस्तेमाल किया है। डूलोस इस पद का अर्थ है गुलाम, स्लेव। तो यीशु मसीह एक स्लेव के नाम है। मतलब स्लेव का काम क्या है? स्लेव का विशेषता क्या मालूम है कि एक नौकर को जितनी समय ड्यूटी दी उसके बाद वो स्वतंत्र हो जाएगा। 8 घंटे की ड्यूटी के बाद फिर उसको उस पर वो इंस्टीट्यूट को किसी को 8 घंटे की ड्यूटी है तो 8 घंटे के बाद अपने घर चले जाएगा। और
वो कभी भी अपनी कंपनी बदल सकता है, मेरे को उधर काम नहीं करने का, वो कहीं भी चला जा सकता है। एक वर्कर ऐसा है, एक जो नौकरी करने वाला। लेकिन एक गुलाम वो जीवन भर के लिए स्वामी का बन गया है। वो स्वामी के काम जब तक स्वामी चाहता तब तक करना पड़ेगा, और वो स्वामी को बदल नहीं सकता है। ये है गुलाम और एक वर्कर में फर्क। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह हमारे लिए वो आदर्श है। यीशु मसीह ये दुनिया में आके किसी और का काम नहीं की, पिता का काम करते चला। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 8:29, यूहन्ना 17:4, यूहन्ना 4:34 वचन आप पढ़ेंगे, वहां पर यीशु मसीह कहता है कि मेरे भेजे हुए के काम करके उसको पूर्ण करना मेरा भोजन है, ऐसा बोलता है। यूहन्ना 8:29 में वो कहता है कि मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरे भेजने वाला है, और मैं सर्वदा उसको प्रसन्नदायक कार्य करता हूँ ना। यूहन्ना 17:4 में वो बोला कि जो भी काम तूने मुझे दिया है वो सब पूरा करके तेरा नाम का महिमा की, ऐसा बोलता है। लेकिन आज आप देखता है तो अनेक लोग यीशु मसीह का है करके बोलता, परंतु सेवा शैतान का करता है। समझ में आया? आप 2 कुरिन्थी 11:13 से 15 तक पढ़ेंगे, वहां पर बोलता है शैतान का सेवक है, बोलता है शैतान का सेवक है। और उसके अलावा मामून बोले तो धन की सेवा करने वाले लोग भी मिलेंगे। लूक 16:13 और मत्ती 6:34, धन की सेवा। ये दोनों जो प्रभु का सेवक है करके नाम में और शैतान का सेवक बनकर के जो चलते हैं, ये लोगों से खतरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अगर हम गलती से ऐसा कुछ गलत काम किया है तो प्रभु के सामने बोलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु, यहाँ पर मैं तुम्हारा नहीं, मैंने कुछ और उद्देश्य में काम किया है। आज अनेक लोग पैसा कमाने के लिए ना, जैसे यूदा ने पैसा कमाने के लिए यीशु मसीह को बेच दिया। प्रभु को वचन में कहता है तुम सत्य को बेचना नहीं, खरीदना बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को वचन क्या बोलते हैं? सत्य को बेचना नहीं, खरीदना है। आज अनेक लोग पैसा कमाने के लिए सेवकाई को कोई भी रीति में मोड़ देते हैं, है ना। ऐसा शैतान का सेवक बनने के लिए प्रभु ने हमको नहीं बुलाया। हमको बुलाया क्यों? हमको ये अंधकार से बाहर क्यों लाया ना। आप पहला पत्रोस 2:9-10 वचन पढ़िए। पहला पत्रोस 2:9-10 वचन। पर तुम्हें चुना हुआ वंश और राजपंधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। क्यों तुमको परमेश्वर का जन बनाया? क्यों तुम पर दया किया? ये जो परमेश्वर का जन बनाने वाला या तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो तुम पर दया की, उसकी गुण प्रकट करने के लिए हम परमेश्वर का प्रतिपुरुष है। यीशु मसीह ये दुनिया में परमेश्वर का प्रतिपुरुष था, वैसा हम परमेश्वर का प्रतिपुरुष है ना। प्रभु यीशु का प्रतिपुरुष है। 2 कुरिन्थी 5:20 बोलता है हम प्रभु यीशु का प्रतिपुरुष है। तो हम शैतान के रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा कुछ गलती हुआ प्रभु के सामने मानना चाहिए, है ना। आप धन के पीछे नहीं भागना। प्रेज़ द लॉर्ड। धन कमाने के लिए नहीं, यीशु मसीह के पीछे भागने के लिए बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आप लूक 9:23 वचन में कहता है यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो क्या करना? अपने आप को इंगारे। बोलने का मतलब धन कमाना, प्रशस्ति पाना, नाम कमाना, बड़ा बनना, ये सब चाहत को त्याग करके अपना सूली उठा करके रोज मेरे पीछे आना, ऐसा बोलता है। तो प्रभु का सेवा करने के लिए कठिनाई नहीं है, परंतु हमारी अभिलाषा अगर मजबूत हो जाता है तो फिर सेवा करना कठिन हो जाएगा। नहीं तो आसानी की सेवा ये कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका सारी बातों का रिस्पॉन्सिबल प्रभु है। तो आपको अपनी
अपनी बोझ प्रभु पर रख करके प्रभु का काम करते जाओ, प्रभु आपका काम कर लेगा। आपके लिए जो भी करना है वो प्रभु करेगा, क्योंकि ऐसा कौन है जो बैल को पालन करता है, उसको गाड़ी खींचने के लिए, बैलगाड़ी खींचने के लिए इस्तेमाल करता, खेत में जोतने के लिए इस्तेमाल करता, उसके बाद वो बैल को धोखा रखता क्या? नहीं, उसको चारा देता है, उसको चारा दिए हुए रहता, उसको नहलाता है, उसको चारा ले जहां पर मिलता है वहां पर उसको सुरक्षा करता है, कोई उस पर हाथ लगाने नहीं देता, कोई बीमार गिरता है तो उसकी इलाज करवाता, उसके लिए बैल कुछ बोलता नहीं, उसका सिम्टम देख के पता चल जाता है कि ये ऐसा है। वो जो बीमार अवस्था में उसको गलत रीति में इस्तेमाल नहीं करता, वो तकलीफ दूर करने के बाद उसको फिर इस्तेमाल करता है। वैसा एक बैल को या जानवरों को प्रति मनुष्य को चिंता है तो हम उसकी सेवा के, हम उसकी गुलामी तो हम पर उसकी करवानी होगा। ये बात जानना बहुत जरूरी है। तो पौल प्रभु का सेवा करता था। पौल क्या करता था? प्रभु का सेवा। 2 कोरिन्थी 4:5 कहता है कि हम हमारा परिचय देता है, यीशु मसीह हमारा प्रभु है, हम तुम सबका सेवक है। ऐसा 1 कोरिन्थी 9:19 में भी ये बात बोलता है। तो पौल प्रभु के लिए जिया और प्रभु के लिए सेवा की, प्रभु का सेवा की। वैसा हम प्रभु के लिए जी के प्रभु का सेवा करना, इसके लिए हमको ये दुनिया में अलग किया है दुनिया से, है ना। रोम 6:11 और 2 कोरिन्थी 5:14-15 आज आप प्रभु की सेवा करने का मतलब क्या है? मंडली की सेवा करना, है ना। पौल बोलता है कि गलातियन 4:19 में कहता है, तुम पर मसीह का रूप उत्पन्न होने तक मुझे प्रसूति जैसा वेदना है। इसका मतलब कि उसका उद्देश्य क्या है? एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करना। यह है प्रभु ने दिया हुआ सेवा। ये सेवा हम हमेशा करना है ना। पत्रोस को प्रभु ने बोला, यूहन्ना 21:15-17 तक जब पढ़ते समय पर प्रभु बोलता है, अगर तुम मुझसे प्यार करता है तुम मेरा भेड़ों को, मेरी मेमना को चलाओ, ऐसा बोला। तो प्रभु ने दिया हुआ सेवा क्या है? मंडली की सेवा। मंडली की सेवा। जब आप मंडली की सेवा करते हैं तो आप किसकी सेवा कर रहे हैं? प्रभु की सेवा कर रहे हैं, है ना। 1 कोरिन्थी 14:12 में लिखा है, तुम मंडली के लिए सफलदायक अवस्था में ना। रोम 14:19। नहीं, हम प्रभु के लिए अगर सफलदायक जीवन नहीं बिताया तो आज उसको कबूल करो, मैं मंडली के लिए एक सफलदायक जीवन नहीं बिता पाया, है ना। हम अपने आप को सुधारना भी चाहिए। मंडली के लिए आपकी जीवन होना चाहिए। आज अनेक लोग अपने उद्देश्य से आया और अपने उद्देश्य के लिए वो जब देखा ये यहाँ पर नहीं चलने वाला तो उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार मंडली को मोड़ने की कोशिश की, तो उनको उसमें सफलता नहीं मिला तो वो निकल चले गए। प्रेस लॉर्ड, ये है तो वो किधर भी जाएगा अपनी हिसाब से मंडली को चलाने की कोशिश करेगा, वहां पर फिर झगड़ा हो जाएगा, वहां टिक नहीं पाएंगे क्योंकि उनको ऐसे एक आत्मा पकड़ा हुआ है। प्रेस लॉर्ड, वहां पर उन लोग अधीन नहीं रह पाए। कुछ दिन नकली दिखाएंगे और आखिरी में अपना स्वभाव दिखाएगा। उन लोग फिर उनको बोलेंगे तुम उनके साथ भी ऐसे करके आया, ये तो तुमको रखेंगे नहीं, निकाल देगा। प्रेस लॉर्ड, 5वीं बात वो बोलता है, हमने मन फिरा नहीं बोलता है ना। 9:35 का आखिरी में कहता है, देखो प्रभु जब समझाता है गलतियां तो मन फिरना हमारा कर्तव्य है। यीशु मसीह खुद बोलता है लूक 13 उसकी 3 और 5 वचन में, अगर प्रभु मन फिरने का अवसर देता, मन नहीं फिरता तो वो नाश हो जाएगा। ऐसा रोम की पत्रिका 2 उसकी 4 से 5 तक जो पढ़ता है, परमेश्वर की दया तुम्हें मन फिरावट सिखलाता, फिर भी उसकी दया को तुम इनकारता क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु आपका गलती का एहसास दिलाता है तो आप मन फिरना चाहिए। एक मन फिरना और दूसरों मन को नया करके रूपांतर करना, ऐसा 2 कार्य है। ये दोनों 2 विषय, एक है मन फिरना, दूसरा है मन को नया करके रूपांतर करना। रोम 12:2, है ना। मन फिरावट का अर्थ मतलब अपनी गलती जब आपको प्रभु समझाता, वचन की रोशनी में पवित्र आत्मा समझाता है तो आप उसको अंगीकार करना और आप उसको छोड़ना और परमेश्वर की ओर लौटना, इसको मन फिरावट कहता है। यशायाह 55:7।
लेकिन मन को नया करके रूपांतर करना, ये बोलने का मतलब क्या है? परमेश्वर की इच्छा हमें पूरा होने के लिए, परमेश्वर की इच्छा हमें पूरा होने के लिए और परमेश्वर की इच्छा हमारे द्वारा पूरा होने के लिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम जीने के लिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमको जीने के लिए हमें जो भी रुकावट है, हमारे अंदर जो भी रुकावट है, उसको दूर करना, उसको है मन को नया करके रूपांतर करना। प्रेस ना, कई लोग ये दोनों को ऐसा गुल मिला करके कंफ्यूजन में आ जाता है। मन फिरावट अलग है, मन को रूपांतर करना अलग है। कैसे ना, मन फिरावट के लिए प्रभु आपको बात समझा करके आपको बोलता है ये आप गलत कर रहे हैं, सो आप आपकी जीवन में से आपकी गलती को कबूल करके आप उससे छुटकारा पाके प्रभु की ओर मुड़ो। लेकिन मन को नया करके रूपांतर करने का मतलब परमेश्वर की इच्छा है आपकी प्रति, वो इच्छा आप पूरा करने के लिए रुकावट है कई प्रकार, वो रुकावटों को दूर करने के लिए आपको समर्पण करना पड़ेंगे। नहीं तो वो रुकावट आपको परमेश्वर की इच्छा आपके द्वारा पूरा होने के लिए रुकावट बन जाएंगे, है ना। तो आज अनेक लोग परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए नहीं, अपनी इच्छा पूरा करने के लिए भागा दौड़ी है ना। फिलिपियन 2:21 और दूसरा तिमोथी 3:1-2 ये सब पढ़ेंगे, आपको मालूम है वहां पर मनुष्य स्वार्थी धन लोभी सब होकर के वो अपनी इच्छा के लिए दौड़ रहा है। तो जो विषय आपको मन फिरने के लिए पवित्र आत्मा रोशनी डालता है, उसके लिए आपको मन फिरावट होना बहुत जरूरी है ना। और आप परमेश्वर का है, ये दुनिया से अलग किया है। आपका नाम है क्रिस्ती, क्रिस्ती बोले तो क्रिस्ती की आत्मा, क्रिस्ती की जीवन, क्रिस्त का शिष्य, क्रिस्त के लिए अलग किया हुआ व्यक्ति है ना, यह है क्रिस्ती। तो क्रिस्त को पहना हुआ व्यक्ति, क्रिस्त का कदमों में चलने वाला व्यक्ति, आप वो क्रिस्ती कभी दुनिया के अनुसार नहीं बनना चाहिए, है ना। आप अपने बच्चों को ऐसा जो गलत बच्चों के साथ आप जाके वो देखता है तो बताता तू कौन है, ये जान करके उनके साथ चलना तुम्हारे लिए ठीक है क्या, ऐसा क्यों करता, आप बताता है। तो एक क्रिस्ती ये दुनिया के मनुष्य के जैसे ना होने के लिए मन को रूपांतर करना बहुत जरूरी है। ये मन में कई प्रकार के विचार उठता है, अभिलाषा आता है, मोह आता है, विचार उठता है, ये सब पर आप विजय पाना है। जैसे पौल कहता है दूसरा कुरिन्थी 10 उसकी 4-5 वचन पढ़ेंगे तो बोलता है कि हमारे मन में कई भावना जो उठते हैं मसीह के आगेदारी होने के लिए हम उसको कैद करता बोलता है। आप उस मोह अभिलाषा के पीछे नहीं भागता, हम मसीह की आगेदारी होकर जीने के लिए ऐसा मोह अभिलाषा को कैद करता है। समझा ना। अभी आपके पास 10 रुपया है, आपको 100 रुपया का चीज चाहिए, आप दुकान में जाके 10 रुपया दे करके 100 रुपए की चीज उठाएगा तो मानेगा क्या? नहीं। आपको बोलेंगे 100 रुपया दो, आप तो कितना भी झगड़ा करो मुझे तो 10 रुपया में दो, 10 रुपया में दो, ऐसा नहीं मिलेगा नहीं। तो आप क्या करना चाहिए, मेरे पास 10 रुपया है, मैं 100 रुपया की चीज मुझे नहीं चाहिए। जब मेरे पास 100 रुपया होगा तो जाकर के मैं उसको दे लूंगा, तब तक हमको क्या करना होगा, सहन करना होगा। ये है पौल का जीवन ऐसा था, है ना। आप पहला कुरिन्थी 15:31 में कहता है मसीह मेरी प्रशंसा है इसलिए मैं रोज मरता हूं बोलता है ना। गलातियन 6:14 में कहता है कि यीशु मसीह मेरी प्रशंसा होने के कारण मैं दुनिया मेरे लिए सूली पर चढ़ाया गया। ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है ना। तो आप क्या करना चाहिए, आप ऐसा कुछ अभिलाषाओं में, ऐसा कुछ मोह में फंस गया तो आप क्या करना चाहिए, मन करना चाहिए, मन को नया करना चाहिए ना। दूसरा कुरिन्थी 7:1-2 में आप पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थी 7:1-2। अतः हे प्रियो, जबकि प्रतिज्ञाएं हमें मिली है तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। हमें अपने हृदय में जगह दो। आमीन। वहां पर क्या बोलता है कि तुम्हारा शरीर और आत्मा का मलिनता को दूर कर, ऐसे दो की शुद्ध कर, ऐसा बोलता है। तो आज क्या हो गया, जो परमेश्वर की गुलाम होकर प्रभु का सेवक होकर के जीवन बिताने के लिए नियुक्ति पाया हुआ प्रभु का सेवक लोग आज किसका गुलाम बन गया, मनुष्य की गुलाम बन गया।
वो लोग बोल रहे हम पर कोई और प्रभुता कर रहा है और स्वामी हम पर प्रभुता कर रहा है। Praise Lord, ना नहम्याह 9:36 में बोलता है ना। तो ये नहम्याह समझने के कारण प्रभु का लोगों को मन फिरावट के लिए जगाया और एक नया निर्णय लेने के लिए उनको बताता है। वो है ये दूसरा भाग में वो उनका निर्णय ले रहे ना। नहम्याह 9:38 कि कहता है कि हम अपनी गलत चाल, गलत काम, गलत स्वभाव हम छोड़ के त्याग के हम लौट आ रहा है। प्रेज़ लॉर्ड, है ना। और बोलता है हम पर दया करो। प्रेज़ लॉर्ड, हम पर दया करो, हमें क्षमा करो। इस अंध दिनों में हम परमेश्वर की संतानें हम शायद प्रभु से कहीं दूर जा चुके हैं, प्रभु के उद्देश्य से कहीं दूर जा चुके हैं। प्रभु की जो आलोचनाएं हमको देते थे उसको हम अनसुनी करके दूर चले गए। प्रभु का वचन में लिखा है, आप इब्री उसकी 2 अध्याय, इब्री की पुस्तक उसकी 2 अध्याय में कहता है, उसका पहला वचन पढ़िए। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा न हो कि बहककर उनसे दूर चले जाएं। हाँ, मतलब ये बात को ध्यान न देने के कारण उन लोग क्या हो गया, बह गए, इस्राएल बह गए। तो अभी लौट आना चाहता है। आज हमको प्रभु ये अवसर देके बोलता है, वो पीढ़ी तो चले गया, अभी वो पीढ़ी के बारे में सोच के कोई फायदा नहीं। इस पीढ़ी में ये वजन हमारी ओर आने का अर्थ है, ये हमारा बुद्धि उपदेश के लिए लिखे रखा हुआ बात है कि कहता है कि हमको भी उनकी तरह बह करके नष्ट नहीं होना चाहिए, हमको लौट आने का अवसर है। दूसरा पत्रोस 3:9 में यही बात बोलता है, प्रभु का आगमन देर होने के कारण क्या है, सबको मन फिरने का अवसर मिले, सबको मन करने का अवसर मिले, इसलिए प्रभु का आगमन देर हो गई। ऐसा नहीं कि वो आएगा नहीं, ऐसा नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड, तो हम सबको आज हम अपने जीवन को परखेंगे, जो हम परमेश्वर की संतानें कहते हैं, हमको लौट आने का एक बहुत बड़ा जरूरी है। ऐसा आप यिर्मयाह 8:7 पढ़िए। आकाश में लगलग भी अपने नियत समयों को जानता है, और पंडुकी और सुपाबेनी और सारस भी अपने आने का समय रखते हैं, परंतु मेरी प्रजा यहोवा का नियम नहीं जानती। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब पंछी तक अपनी घोंसले को लौटने का एक समय जानता है। तो प्रभु ने हमको ये धरती पर रखा है, तो ये धरती नहीं हमको रहने के लिए जो दिया है, एक नया आकाश, एक नया पृथ्वी बनाने वाला है। उससे पहले इसको बर्बाद कर देंगे। तो ये बर्बाद करने से पहले प्रभु अपनी घर की ओर बुला रहे, तुम तैयार हो जाओ। इसलिए आज वचन आपको चिताता है, प्रोत्साहित करता है, आपको जागरूक करता है। आप धोखा ना खाके यदि आप लौटेंगे तो परमेश्वर आपको स्वीकारेंगे। ऐसा यशायाह 55:7 कहता है, जैसे पिता की भवन से दूर गया हुआ पिता का छोटा बेटा, जिसको हम उड़ाव पुत्र करके बोलता है, तो भी बाइबल में ऐसा लिखा नहीं, तो वो अपनी संपत्ति लेकर के धनी बनने के लिए गया, परंतु कंगाल बना। उसकी सुरक्षा, उसकी सुविधाएं, जीवन वो पिता की भवन में था, वहीं पर वो सुरक्षित था। वो निकल जाने के कारण उसकी आत्मिक जीवन से वो एकदम गिर गया, दूर चले गया। और उसकी जीवन के बारे में जब हम लोग उसकी 15 अध्याय 17 से 24 तक जब हम पढ़ता है, वो पतन होते गया, आखिरी में इतनी कठिनाई में चले गया। वो डुकरों को पालन करने के लिए, चलाने के लिए देश की एक व्यक्ति उसको नियुक्त किया। डुकर की स्वभाव आप जानता है, वो सर्वदा कीचड़ में रहता है। कितना अच्छा और कितना इज्जतदार भवन में वो रहता था, अभी जाकर के डुकरों के बीच में रहता है। डुकर हमेशा पाप में जीने वाला या गिरी हुई जिंदगी जीने वाला एक बैकस्लाइडर को दिखाता है। डुकर की जीवन उसको
वो एक डुक्कर को कितना भी नलाओ तो भी वो वापस कीचड़ में जाता है। वैसा कुछ क्रिस्ती लोग हैं, उनको वजन कितना भी समझाओ लेकिन वो अपनी गिरावट से बाहर आने का नहीं। अगर सब लोग इस अवस्था में तो कौन किसको सुधारेंगे, कौन किसी को समझाने वाला नहीं। इसलिए अपनी बुद्धि से अपने दिल को खुश करके एक जिंदगी जीने वाला जीवन वो बिता रहा है। तो प्रभु आज आपको पवित्र आत्मा बताता है, यदि आप ऐसे गिरावटों से, ऐसे गलत चाल से, ऐसे गलत कामों से उसको छोड़ के ये अगर आप लौट आएगा तो प्रभु आपको सुधारेंगे। प्रभु आपको फिर से वो उड़ा पुत्र को जैसे अवसर मिला वैसा उसका जो खोया हुआ सब उसको वापस मिल जाएगा। अंगूठी, उसका नया वस्त्र, उसकी नया जूता, उसकी प्रति वो घर में आनंद हो गया। वैसे उनको आनंद और शांति वापस मिल गया। हम प्रभु के आगमन में बिल्कुल निकट में हैं। हम उस देश की ओर जा रहे हैं जो कभी बदलता नहीं। ऐसा देश की ओर हम जाने वाला है। तो वो हमको लेने के लिए प्रभु जल्दी आएंगे। तो प्रभु का वचन कहता है कि रोम उसकी 13:11 बोलता है, जैसे हम सोचते हैं या बताया गया उससे बढ़कर के प्रभु का आगमन और अधिक जल्दी है बोलता है। पत्रोस बोलता है, पहला पत्रोस 4:7 में हर एक बात के अंत तुरंत होने वाला है। इसका मतलब उससे पहले प्रभु आएगा। तो आज आप थोड़ा सोचो कि आप प्रभु के आगमन के बारे में सुन रहा है, क्या आप प्रभु का बार जोड़ेगा? प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमको ये अभिवचन दिया है, प्रभु यीशु मसीह हमको लेने के लिए आएगा, है ना। आपको मालूम है, आप यूहन्ना की शुभवर्तमान 14:1-3 और मत्ती की शुभवर्तमान 24 उसका 42 और 44 ये वचन सब ये बात को बताता है। और प्रेरितों के चरित्र में हम देखते समय पर वहां पर उसका पहला अध्याय में, प्रेरितों की चरित्र उसकी पहला अध्याय में जब यीशु मसीह जौतन पहाड़ से स्वर्गारोहण कर रहा था तो उस समय पर वहां खड़े हुए शिष्यों को देख करके स्वर्गदूत ने ऐसा बोला, उसका 11 वचन में, तुम आकाश की ओर ऐसा देख के खड़ा क्यों? तुम्हें छोड़ के जो स्वर्गारोहण किया वो प्रभु यीशु मसीह जैसे स्वर्ग की ओर जाते हुए देखा वैसा वो वापस आएगा। तो प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाला है, लेकिन किसके लिए आएगा ये बात आप जानना है। इब्री 9:28 में बोलता है, अभी वो पाप में जीने वाले लोगों के लिए नहीं, प्रभु की प्रतीक्षा में जो पवित्र जीवन दिलाता है उनके लिए प्रभु यीशु आ रहा है। जिसका नागरिकता स्वर्ग में सबको नागरिकता नहीं मिलता। जो उद्धार पाके नया जन्म के अनुभव में प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत तौर पर उद्धार करता मुक्तिदाता जान के स्वीकार के उसकी हुक्म के मुताबिक पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर पानी में डूब के बपतिस्मा लेकर के मंडलीय जीवन में पवित्र जीवन दिलाते हुए प्रभु का आगमन का बाढ़ होते हैं, उनको स्वर्ग का नागरिकता है। तो उन्हें लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। तो इसलिए आज आप ये बात जान करके यदि आप प्रभु में बना रहेगा, अर्थात मंडली में बना रहेगा, पहला यूहन्ना उसकी 2 अध्याय 27-28 बोलता है कि अगर हम प्रभु में बना रहता, प्रभु में बना रहने का मतलब उसकी प्रतीक्षा में पवित्र जीवन बिताते हुए उसके उपदेशों में बना रह के उसकी आगमन की तैयारी में अपने आप को जो तैयार करते रहते हैं वे लोग कभी लज्जित नहीं होगा, वे लोग कभी लज्जित नहीं होगा। तो प्रभु यीशु मसीह की प्रतीक्षा में जो जीवन बिताता है उस तैयारी में जो रहते हैं वो नीचे जाएगा, प्रभु उनको लेके जाएंगे। पहला थिस्सलुनी 4:16-17 और पहला कुरिन्थी 15:52 ये बात बताता है। तो एक बार आपको पहला पुनरुत्थान में भाग ले लिया, फिर किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। वो पहला पुनरुत्थान मेन विषय है, उसमें वही बात के लिए पौन का दौड़ था। वो उसी विशेष उद्देश्य, उसीलिए वो त्याग उठाया, कष्ट उठाया, सब कुछ त्यागा, ये सब
वो पहला पुनरुत्थान के लक्ष्य में आप फिलिपियन उसकी 3 अध्याय 7 से 14 जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमको दिखता है वो कितना उस विषय में दर्शन पाया। तो ऐसा लोग को मिलने वाला ब्लेसिंग हम देख रहा था। प्रकटीकरण 21 के 1 से 3 कहता है वो लोग प्रभु के साथ रहेगा। 21 का 4 कहता है वहां पर आंसू नहीं। 21 का 5 कहता है वहां दुख नहीं, रोना नहीं, कष्ट नहीं, मृत्यु नहीं। 20 का 10 कहता है प्रकटीकरण 20 का 10 शैतान नहीं, रोग नहीं, वहां भूख नहीं, मतलब कोई दुष्काल नहीं होगा। तो मनुष्य की संकल्प से परे, जैसे पहला कुरिन्थी 2 अध्याय 9-10 वचन में कहता है कि परमेश्वर को प्रेम करने वालों के लिए परमेश्वर ने जो तैयार किया वो किसी आंख ने देखा नहीं, किसी कान ने सुना नहीं, किसी की चित्त में चढ़ा नहीं, ऐसे है। तो मनुष्य की संकल्प की परे एक बहुत बड़ा एक नगर, एक देश परमेश्वर ने जो ना मिलने वाला, ना बदलने वाला, वो राज्य परमेश्वर अपने लोगों के लिए जो परमेश्वर की प्रतीक्षा में जीवन बिताता है, प्रभु यीशु मसीह की प्रतीक्षा में जीवन बिताता या पिता तक पहुंचने के लिए जो समर्पित जीवन बिताता, उनके लिए, उनकी संतान के लिए तैयार किया है, वो आप लोग प्राप्त करेंगे। उसी के लिए प्रभु ने ये सब तैयारियां कर रहा है। तो सबको वो जगह पर सब लोग नहीं पहुंचने वाला जो पहला पुनरुत्थान में जो भाग लेता है। आप जानता है प्रकटीकरण 20:6 में कहता है कि पहला पुनरुत्थान में जो भाग है वो धन्य, क्योंकि वो पवित्र है। उनके बारे में ऐसा बोलता है वचन, प्रकटीकरण 20:6 पढ़ेंगे। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। आमीन। तो परमेश्वर का जो मनुष्य के प्रति जो उद्देश्य था वो उस दिन पूरा होने वाला है और बहुत जल्दी ही प्रभु कार्य पूरा करेगा। इस कारण हम क्या करना चाहिए? पहला पुनरुत्थान के लिए तैयार होना और औरों को तैयार करना, यह हमारा कर्तव्य है। प्रकटीकरण 19 का 7 और फिलिपियन 3:11 से 14, कोलोसियन 1 अध्याय 28 से 29। तो आज आप किधर है? ये तैयारी में है क्या? ये तैयारी हर जगह नहीं हो सकता। ये तैयारी केवल प्रभु की मंडली में होता है। प्रभु की मंडली में जो प्रभु अपनी शरीर में जुड़े हुए प्रभु के अंगों को प्रभु तैयार करता है उसकी वचन के द्वारा। आप एफिशिएंट उसकी 5 अध्याय उसकी 26-27 वचन जब पढ़ेंगे वहां पर वो बहुत क्लियर दिखता है। आप वो वचन थोड़ा पढ़ेंगे, एफिशिएंट 5 अध्याय 26-27। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। आमीन। तो प्रभु का प्लान ही है। आप एफिशिएंट 1:4 पढ़िए, एफिशिएंट 1:4। और जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया है कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। आमीन। उसकी उपस्थिति में हमको ले जाना है। वही पहला थिस्सलुनी 5:23-24 भी एक बात बोलता है कि वो उसी काम में लगा हुआ है। आप पढ़िए। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। ऐसा ही करेगा। एक और वचन पढ़ना, फिलिपियन 1:6। फिलिपियन 1:6। तुमने जो मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। आमीन। उसके लिए आपको क्या करना होगा? प्रभु के साथ जीना होगा। प्रभु के साथ जीने के लिए सब सहन करना होगा। जो साथ जिएगा साथ राज्य करेगा, ऐसा प्रभु का वचन। जो साथ मरा है वो साथ जिएंगे, जो साथ सहन करता वो साथ राज्य करेगा। यदि तुम उसको इंकारेगा वो भी तुम्हें इंकारेंगे। तो फाइनल वचन हमको मिल गया है कि किसी रीति में, जैसे 2 तीमुथी 2:11 वचन जो अभी मैंने आपको पढ़ा है, तो प्रभु आखिरी में बात बोलता है, किसी पर वो दबाव नहीं डाल रहा है। प्रकटीकरण 22 अध्याय 10 से 12
आप पढ़ेंगे प्रकटीकरण 22 अध्याय 10 से 12। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। आमीन। तो प्रभु किसी को बांध के नहीं रखना चाहता, स्वतंत्र जियो, परंतु तुम्हारा लक्ष्य क्या है ये बात आज आप सोच के देखना चाहिए। अगर आप मंडली जीवन से फिसल गया, प्रभु की आत्मा से दूर चले गया, प्रभु की संगति से दूर चले गया, आपकी सोच विचार, आप ये दुनिया की समरूप होने के लिए, आप ये दुनिया की समरूप होने के लिए नहीं बुलाया, आप पुत्र की समरूप होने के लिए बुलाया गया, तो आप कहीं शैतानी बहकाव में आकर के आपकी सोच, आपकी दर्शन या आपके विचार अगर गलत थे तो अभी सुधारने का अवसर है। प्रभु के आगमन के बाद, प्रभु मंडली को ले जाने के बाद रो के कोई फायदा नहीं। अभी आदम को प्रभु समझाया, उसको स्वतंत्र रखा, उसको समझाया था कि इस वाटिका का हर वृक्ष का फल तू खा सकता, परंतु भलाई बुराई और ज्ञान उत्पन्न करने वाला उस वृक्ष का फल तू नहीं खाना, जिस दिन खाएगा उस दिन मरेगा। मौत, मरने के बारे में जो बोला वो शारीरिक मौत नहीं, मुझसे दूर हो जाएंगे। तो आदम वो फल शैतानी बहकाव में आकर के खाया, और वो अपने आप को बचाने के लिए कई प्रयत्न करके देखा, लेकिन वो अपने आप को बचा नहीं सका। आखिरी में प्रभु के सामने सारा गलतियां, सारा पोल खुल गया। तो एक दिन हमको हमारा रहस्य जीवन का हिसाब देना पड़ेंगे, ये बात आप भूलना नहीं। इसलिए आप आपकी आत्मिक जीवन को बहुत संभाल करके आप जीना चाहिए। आप रोम की पत्रिका उसकी रोम उसकी 2 अध्याय उसकी 16 वचन पढ़ेंगे। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। आमीन। उस दिन हमारा प्रशंसा होना चाहिए। तो आज हम मंडली में जीना चाहिए, तब मंडली में जीते समय पर प्रभु आपको पवित्रता में सिद्ध होने के लिए मदद करेगा। मंडली के बाहर प्रभु यीशु मसीह स्वयं मस्तक होकर के चलाने वाला, प्रभु स्वयं बांधने वाला, वो मंडली के बाहर आप कभी भी सफल होने वाला नहीं। इसलिए आपकी जीवन में जो कमियां आया, जैसे नहम्या को पता चल गया मेरे भाई लोग या मेरा पूर्वज लोग जो गलतियां की वो अभी भी लोग कर रहा है, उन्हें समझाना मेरा कर्तव्य है। तो इसलिए उसने उसको समझाया, उनको अपनी गलती समझ में आया, वो अपनी गलती को माना और उसको छोड़ करके एक नया समर्पण की ओर आया। इस कारण इस्राएल आशीषित हो गया, उनकी शहरपना का बांध काम पूरा हो गया और इस्राएल सुरक्षित हो गया। वैसा आज प्रभु यीशु हमें सुरक्षित करके स्वर्ग ले जाने का सारा कार्य कर रहा है। उसमें आपका जो काम है, आपका जो भाग है, वो आपको निभाना है। वो है मंडली में बना रह के उसके उपदेश के अनुसार, उसकी आलोचना के अनुसार, उसके मस्तक के अधीन आपको जीवन बिताना है। तो यदि आप ऐसा प्रभु के हाथों तले बना रहेगा तो आप कभी त्यागा नहीं जाएगा, नहीं आप मनमानी करेगा, उसका फल आपको भुगतना है। अपनी ज्येष्ठपना को तुच्छ करने के कारण एसाव बाद में बहुत रोया, वो ज्येष्ठपना का भाग उसको वापस नहीं मिला। प्रभु मसीह में हम प्रथम फल है, मसीह में हम प्रथम फल है। मसीह प्रथम फलों के स्वर्ग में चले गया, अभी हम मसीह में प्रथम फल है। तो पहला भाग हमारा होने वाला है, मंडली का जाने वाला है मंडली। तो उसमें यदि आप भाग लेना है तो आपको मसीह में बना रहना है। जो मसीह में बना रहता वो कभी नाश नहीं होगी, जो मसीह में बना नहीं रहता वो सूख जाता है और उसको फेंका जाता है और आखिरी में जलाया जाता है। ऐसा धोखा ना होने के लिए प्रभु आप सबको भरपूर आशीष दे। एक समर्पित जिंदगी जीने के लिए अपनी कमियों को समझ करके, अभी आप मंडली से दूर है तो लौटने के लिए प्रभु आपको बुला रहा है। उसकी प्यार भरा, उसकी वो प्यार को समझो, वो अपना बाहें फैला करके आपको स्वागत करने के लिए आपकी ओर अपने हाथे फैला करके खड़ा है। मैं तुम्हें स्वीकारने के लिए तैयार हूं, तू लौट के आने के लिए तैयार है क्या? ऐसा आपसे बात कर रहा है। तो जरूर प्रभु आपको भरपूर आशीष दे, लौट आने के लिए मदद करे।
या आपकी गिरावट जो मंडली जीवन में होकर के भी कोई कमी है, वो भी उससे भी मन फिर करके एक नया समर्पण करने के लिए प्रभु सहायता करे। प्रभु इन वचनों से आप सबको भरपूर आशीष दे। आमीन।